Coming to the next question, find the LCM and HCF of the following pairs of integers and verify that LCM into HCF is equal to product of the two numbers. तो हमें क्या पूछा गया इस क्वेश्चन में, HCF और LCM फाइंड आउट करना है इन पेयर्स का, ठीक है, और फिर वेरीफाई क्या करना है, LCM into HCF is equal to product of the two numbers, ये हमें वेरीफाई करना है एट द एंड में। सबसे पहले हमारे पास दो नंबर क्या दिया हुआ है, 26 एंड 91। इन दोनों नंबर्स का हमें HCF निकालना है और LCM भी। तो जो दो नंबर दिए हुए हैं उन पहले दो नंबर्स का हम क्या कर लेंगे, इन दोनों नंबर्स को फैक्टराइज कर लेंगे और प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स कैलकुलेट कर लेंगे। प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स कैलकुलेट करने के बाद जब HCF हम निकालने के लिए जाएंगे तो HCF में ध्यान रखना है कि कौन सा फैक्टर ज्यादा टाइम्स रिपीट हो रहा है इन दोनों नंबर्स में, ठीक है। कौन सा प्राइम फैक्टर्स है, कौन सा फैक्टर्स है जो मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहा है, वो हो जाएगा आपका HCF। और LCM के लिए हमें देखना है कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, LCM का मतलब क्या है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मीन्स जो लोएस्ट नंबर से हम शुरू करेंगे उसके कितने कॉमन मल्टीपल्स हैं, उससे हमें क्या मिल जाएगा, LCM। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे गिवन जो नंबर है हमारे पास क्या दिया हुआ है, 26 एंड 91, ये दो नंबर्स हमें दिए हुए हैं। सबसे पहले हम लोग प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स 26 का निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 26 का क्या होगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 इंटू 13, और 91 का क्या हो जाएगा, ये 2 से डिविजिबल तो नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं, फर्दर ऐसे आप जाओगे 7 से ये 13 टाइम्स में डिविजिबल हो जाएगा। तो 26 का प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 मल्टीप्लाइड बाई 13। 91 का प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स क्या लिख सकते हैं हम लोग, 7 इंटू 13, ठीक है। अब जब HCF हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो HCF जैसा कि मैंने कहा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स मीन्स जो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स आपके पास आया है उसमें से हाईएस्ट फैक्टर कौन सा है जो दोनों ही नंबर्स में, दोनों ही फैक्टर्स में रिपीट कर रहा है। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो 2 यहाँ पे, लेकिन 2 का कोई जोड़ी 91 में नहीं है, कोई भी पेयर 2 का 91 में नहीं है, मीन्स 2 हम लोग नहीं ले सकते हैं। अगर आप 13 देखोगे तो 13 का एक पेयर जो है वो 91 में अवेलेबल है, ठीक। अब 7 को अगर आप देखो तो 7 का कोई भी पेयर 26 में अवेलेबल नहीं है। तो HCF क्या हो जाएगा आपका, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 13, ये हो गया आपका HCF। अब हमें निकालना है क्या, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मीन्स LCM की वैल्यू। तो LCM की वैल्यू क्या हो जाएगी, लोएस्ट फैक्टर्स हम लोग शुरू करेंगे और फिर हायर तक जाएंगे और उनमें चेक भी करते रहेंगे कि कौन सा फैक्टर्स का मल्टीपल्स कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो अगर आप 2 देखोगे तो 2 कहीं पर भी नहीं है दोनों में और कहीं पर नहीं है, तो एज इट इज हम लोग लिख लेंगे 2, लोएस्ट एक ही मल्टीपल है इसका 2 का मल्टीप्लाइड बाय। अब आप देखोगे अगर 13, तो जो 13 का मल्टीपल्स है वो यहाँ भी 13 है, यहाँ भी 13 है, मीन्स दोनों ही सेम है। तो इसलिए हम लोग एक फैक्टर ले लेंगे, एक ही मल्टीपल कंसिडर कर सकते हैं 13 मल्टीप्लाइड बाय। अब 7 का कितना मल्टीपल्स है, एक ही है, तो यहाँ पे भी हम एक कंसिडर कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका LCM इन दोनों नंबर्स का, 2 इंटू 13 इंटू 7 कितना आ जाएगा आपका 182। तो ये हो गया आपका HCF और LCM इन दोनों नंबर्स के लिए। अब हमें क्या वेरीफाई करना है, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, मतलब जो LCM HCF आया है हमारा उसका प्रोडक्ट जो होगा वो ये दो नंबर्स के इक्वल होना चाहिए। तो अब हम लोग जैसा मल्टीप्लाई कर लेंगे LCM इंटू HCF इज इक्वल टू सपोज 13 इंटू 182, तो दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 13 इंटू 182, तो 13 इंटू 182 कितना हो जाएगा 2366, ये हो जाएगा LCM इंटू HCF। अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हम लोग निकालेंगे, अगर 26 इंटू 91,
तो 26 इंटू 91 कितना हो जाएगा आपका, अगेन 2366, जो कि प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम और एचसीएफ के वैल्यू से बिल्कुल सेम है, यानी बराबर है। ठीक है, तो पहले हमने प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स निकाल लिया, निकालने के बाद एचसीएफ फाइंड आउट किया, फिर एलसीएम फाइंड आउट किया। उसके बाद जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि ये कंडीशन को वेरीफाई करना था, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, वो भी हमने वेरीफाई कर लिया। कमिंग टू द क्वेश्चन, जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा 510 एंड 92 मींस एचसीएफ और एलसीएम इसका हमें निकालना है। स्टार्टिंग में 510 और 92 का सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स हम कैलकुलेट करेंगे, फिर वहाँ से हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स निकाल लेंगे, फिर सेकंड में लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स भी निकालेंगे। वो दोनों निकालने के बाद हमें इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट निकालना है, और फिर इन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बाद एलसीएम जो हमारा आएगा और एचसीएफ जो आएगा, उन दोनों का प्रोडक्ट निकाल के वेरीफाई करना है कि क्या वो इक्वल हो रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, मतलब ये जो दो नंबर्स दिए हुए हैं इनके प्रोडक्ट से क्या इक्वल हो रहा है या नहीं। तो लिख लेंगे हम लोग गिवन नंबर क्या दिया हुआ है हमें, 510 और 92। तो 510 को अगर हम लोग पहले प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स अगर इसका निकालें तो फैक्टराइज करेंगे तो कैसे, सबसे पहले 2 से सबसे छोटा जो नंबर है 2 से अगर इसको डिवाइड करेंगे 510 को तो क्या आएगा, 2 to the 4 1 11 2 5 the 10, अगेन रिमाइंडर 1 0 2 5 the 10। फर्दर इसको 3 से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा आपका 3 8 the 24 1 15 3 5 the 15। इसको हम लोग 5 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 17। तो 510 का जो प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स आया वो क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 17, ये हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। उसी तरह अब 92 का हम फाइंड आउट कर लेंगे। 92 को अगेन हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 46 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, फिर 2 से हमने डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 23। तो 92 का प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाई 23। अब हमें क्या निकालना है, HCF और LCM। तो HCF क्या हो जाएगा, HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मीन्स जो दो फैक्टर्स के जो प्राइम फैक्टर्स मिले हैं हमें, जो प्राइम फैक्टर्स आया है उसमें से हमें चेक करना है दोनों ही केसेस में कि कौन सा फैक्टर हायर टाइम रिपीट हो रहा है, मतलब कौन सा फैक्टर मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहा है, वही हो जाएगा आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब जो हाईएस्ट टाइम पेयर्स जो नंबर्स बनाएंगे उसको ही हमें कंसिडर करना है। जैसे कि यहाँ है आपका 510 में अगर आप देखें तो एक ही 2 है, 92 में अगर आप देखेंगे यहाँ भी 2 है, ये भी 2 है, तो एक पेयर हमारा इस 2 के साथ बन जाएगा, तो एचसीएफ क्या होगा 2। ठीक है, अब हमें चेक करना है दूसरे पेयर्स के लिए, तो 3 का कोई भी पेयर नहीं बन रहा है, 5 17 का भी कोई पेयर नहीं बन रहा है। अगर 92 में देखें तो 2 का बस एक ही पेयर था, उसके अलावा कोई पेयर नहीं बन रहा है, 23 का भी कोई पेयर नहीं बन रहा है, तो इसलिए एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका 2। अगर यहाँ पे 2 का कोई और एक पेयर बन रहा होता तब एचसीएफ क्या होता, 2 स्क्वायर यानी 4 हो जाता, लेकिन यहाँ पे और कोई पेयर नहीं बन रहा है इसलिए एचसीएफ क्या होगा 2। अब हम अगर आ जाएं एलसीएम पे, एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो जो लोएस्ट नंबर होते हैं, लोएस्ट फैक्टर, उनके कितने मल्टीपल्स हैं वो हमें कंसिडर करना होता है। तो अगर इस केस में आप देखें तो सबके सिंगल मल्टीपल्स है तो ये एज इट इज रहेगा। इस केस में अगर कंसिडर करेंगे 2 इंटू 2 मतलब ये हो जाएगा 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 23। अब एलसीएम अगर फाइंड आउट करने जाएंगे दोनों ही केसेस में हम देखें 2, यहाँ आपको 2 है लेकिन पावर कितना है 1, यहाँ 2 है पावर कितना है 4, तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट जो फैक्टर है उसका मल्टीपल कौन से केस में ज्यादा है वही वाला हम कंसिडर करते हैं। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जो 2 का है वो 92 में ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे इसकी पावर क्या है 2, यहाँ पे इसका एक ही मल्टीपल है, यहाँ पे कितना मल्टीपल है 2 मल्टीपल,
इसको हम लोग कंसिडर कर लेंगे 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3 क्योंकि एक ही मल्टीपल है, 5 अगेन एक मल्टीपल इंटू 17 इसका भी कोई मल्टीपल नहीं है, एट लास्ट मल्टीप्लाइड बाई 23 ये भी सिंगल मल्टीपल है। तो HCF इंटू LCM क्या हो जाएगा, सॉरी LCM क्या हो जाएगा आपका 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, ये हो जाएगा आपका 23,460 जो कि आपका आ गया LCM। अब जो नेक्स्ट केस है हमारा वो है HCF इंटू LCM हम निकाल लेंगे, तो क्या होगा 2 इंटू 23,460 दिस इक्वल टू, जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 23,460 तब हमारा कितना आएगा 46920, ये हमारा वैल्यू आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM का। अब उसी तरह प्रोडक्ट ऑफ दोनों नंबर्स का निकाल लेते हैं, 510 एंड 92, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे तो कितना आएगा 46,920 जो कि इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ HCF और LCM के। तो हमने सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स निकाल लिया दोनों नंबर्स का, फिर वहां से HCF और LCM कैलकुलेट किया, फिर ये भी वेरीफाई कर लिया कि प्रोडक्ट ऑफ HCF और LCM इक्वल है किससे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर से। कमिंग टू द क्वेश्चन 336 एंड 54, ये दो नंबर्स हमें दिए हुए, इसका भी हमें HCF एंड LCM फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे, फिर वहां से चेक करेंगे कि HCF क्या आएगा और LCM क्या आएगा। तो जो गिवन है हमारे पास दो नंबर दिए हुए हैं 336 और 54, तो अगर हम इसको फैक्टराइज करें तो क्या होगा, सपोज 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 2 113 2 6 12 116 2 8 16, अगेन 168 को हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 84, 84 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 42, 42 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 21, और 21 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा 7। तो 336 का जो प्राइम फैक्टर्स आएगा वो कितना होगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 7, ये हमें मिलेगा 336 का प्राइम फैक्टर्स। अब उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है हमारा 54, लिख लेते हैं 54 का अगर हम लोग फैक्टराइज करें तो क्या आएगा 2 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 to the 4 114 2 7 the 14 27 को अगर 3 से डिवाइड करें तो क्या आएगा 9 टाइम्स में ये कैंसिल हो जाएगा, 9 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 3। इसका फैक्टर कैसा बनेगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो अब HCF जो हम इन दोनों नंबर्स का फाइंड आउट करेंगे उसके बाद फिर क्या फाइंड आउट करेंगे LCM। तो HCF जो फाइंड आउट करेंगे जाहिर सी बात है HCF के लिए हम क्या देखेंगे, जो फैक्टर्स है वो कितनी हायर टाइम्स रिपीट हो रहा है या फिर उनका कितना पेयर बन रहा है, वही हो जाएगा आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मीन्स किसी भी फैक्टर का हाईएस्ट नंबर ऑफ पेयर्स जो बनेगा वो हो जाएगा HCF। तो यहाँ पे अगर आप चेक करें, यहाँ आपका 2 है, यहाँ पे 2 है, मीन्स एक पेयर जो है आपका 2 का मिल गया, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2। अब जो ये 3 2 है आपके पास, इनका कोई भी पेयर अब नहीं है तो अब नहीं ले सकते हैं। ये यहाँ पे आपको एक 3 है, यहाँ पे एक 3 है, तो ये 3 का एक पेयर हमें मिल गया, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 2 इंटू 3। अब बाकी 3 के लिए कोई भी पेयर हमारे पास मौजूद नहीं है, 7 का भी कोई पेयर नहीं है, तो HCF क्या होगा 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। उसी तरह LCM क्या हो जाएगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स, मीन लोएस्ट जो नंबर्स होंगे हमारे पास
उनसे हम शुरू करेंगे और फिर चेक करेंगे कि कॉमन मल्टीपल्स उनके कितने हैं। तो अगर फर्स्ट केस में देखें 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू, कितने 2 है 4, मतलब अगर इसको हम लोग अरेंज करके लिख लें फर्दर तो ये हो जाएगा 2 पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 7। उसी तरह 54 के केस में अगर देखें तो हमारे पास कितना 2 है, एक 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितना है 3 है, मीन्स ये हो जाएगा 3 क्यूब। अब एलसीएम निकालेंगे कैसे, सबसे पहले इनिशियल स्टार्ट करेंगे यहाँ से। अगर आप देखें यहाँ पे कितना है 2 पावर 4, तो यहाँ पे 2 की मल्टीपल कितनी है 4, लेकिन सेकंड केस में 2 का मल्टीपल कितना है 1, तो हम कौन सा वाला मल्टीपल चूज करेंगे, जिसका हाईएस्ट पावर है, जिसका हाईएस्ट रिपीटेशन हो रहा है, वो वाला मल्टीपल्स हम लोग चूज करते हैं। तो हम लोग चूज करेंगे 2 पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई, अब आएंगे आप 3 पे, तो फर्स्ट केस में 3 सिर्फ एक ही बार सिंगल मल्टीपल है, लेकिन सेकंड केस में कितना मल्टीपल है 3 का, 3 मल्टीपल्स हैं, तो हम सेकंड केस वाले को कंसीडर कर लेंगे। ये हो जाएगा 3 क्यूब मल्टीप्लाइड बाई, ये हो जाएगा आपका 7, क्योंकि 7 का सिर्फ सिंगल मल्टीपल है और कोई मल्टीपल नहीं है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 2 पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 क्यूब इंटू 7, ये हो जाएगा आपका 3024। ये आ गया आपका एलसीएम की वैल्यू। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, सबसे पहले हम लोग प्रोडक्ट निकाल लेंगे एचसीएफ और एलसीएम का, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 3024 यानी 3024, तो कितना हो जाएगा 6 को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 3024 से, तो ये आ जाएगा 18144, 18144। अब हम प्रोडक्ट निकालेंगे इसका इन दो नंबर्स का, मतलब 336 मल्टीप्लाइड बाई 54, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा 18144। इसका मतलब क्या हुआ, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स जो आया हमारा वो इक्वल हो गया प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम के। तो ये हो गया हमारा वेरिफिकेशन प्रोसेस।